हम बेकसूर थे, हमारा बेटा बिल्कुल बेकसूर था, निर्दोष था। हमने उसके लिए ना काले पानी की सज़ा मांगी तो भी हमको काले पानी की सज़ा नहीं दी उसको। हमने उसके लिए फांसी मांगी गई तो भी हमको फांसी नहीं दी सरकार ने। हमारे बच्चे का कोई कसूर नहीं था, इसके बाद भी उनको मतलब क्यों इंसाफ नहीं मिला। ये लोग सब घर में बैठे हैं, सब पैसे से काम हुआ ना। ये तो वहाँ से सोनम कैसे छूट के आ सकती है। अब वो बाहर निकले ना कितनों को मारेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। ये तो वो सरकार को मगर नहीं छोड़ना चाहिए, उसको तो फांसी देना चाहिए। कि वो तो मदद उनने पूरी मदद करी ना, पैसा बहुत खिला दिया उनने, इतना हराला पैसा जो करा है, सारा पैसा उन्होंने उसको झोंक दिया है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसको बताना पड़ता है वो गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। कुछ न कुछ बातें जो इसमें कहीं छुपी है वो या तो लड़ाई में कुछ बातें इसमें हटाई गई है। खूबसूरत वादियों में किसी को मर्डर करने के बाद बेल मिल जाती है। वो मेरा भाई मरने नहीं गया था, उसकी वाइफ के साथ में गया था। मैं कानून अंधा है क्या, यकीन हो गया मुझे। हमारे समाज के लोग रावण को जलाते थे, आज स्वप्न का पाल के बैठे हुए हैं। तो ये रघुवंश जमान पे थोड़ा कलंक है। बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है, जहां पर सोनम को जमानत मिल गई है। हम राजा के घर पर मौजूद हैं, उनकी माताजी हमारे साथ है। आइए हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं कि 1 साल से आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, क्या आप हार मान गए, आपको निराशा हाथ लगी है क्योंकि सोनम को जमानत मिल गई है। आप तो उसे फांसी देने तक की सजा की बात कर रहे थे, काले पानी तक की सजा की बात कर रहे थे, लेकिन सोनम को तो जमानत मिल गई है। क्या वो इंदौर आ जाएगी या शिलोंग में ही रहेगी? देखो, हमने मतलब है ना, हम तो सरकार के ऊपर भरोसा करके बैठे थे, कानून के ऊपर भरोसा करके बैठे थे, क्योंकि हम बेकसूर थे। हमारा बेटा बिल्कुल बेकसूर था, निर्दोष था। तो हम तो मतलब है ना इंसाफ के लिए बैठे थे कि हमको आज नहीं तो कल इंसाफ मिलेगा। हमने उसके लिए ना काले पानी की सज़ा मांगी तो भी हमको काले पानी की सज़ा नहीं दी उसको। हमने उसके लिए फांसी मांगी गई तो भी हमको फांसी नहीं दी सरकार ने। और आज भी हम निवेदन करते मोहन यादव से कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे बच्चे का कोई कसूर नहीं था, इसके बाद भी हमको मतलब क्यों इंसाफ नहीं मिला। क्योंकि हमारा बच्चा अगर गलती में होता तो हम मानते कि थोड़ी बहुत भी उसकी गलती है। जब एक माँ का विश्वास जीतने के लिए बैठा था तो आज माँ हार गई है तो मतलब माँ को कितना दुख हो रहा होगा। आपके बेटे के हत्यारे इस तरीके से बाहर घूमेंगे? मेरे बेटे के हत्यारे इस तरह से बाहर घूमेंगे तो हमको भी डर है, क्योंकि कल भी सोनम पहले आई, मतलब मास्टरमाइंड थी, आज भी सोनम निकल रही तो फिर से मास्टरमाइंड बन सकती है। जब उसके पीछे वो सब लड़के को छुड़वा रही है तो कल से कुछ भी कर सकती है। आज हम ये बोल रहे हैं तो न्यूज़ वो भी देखेगी, तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। 1 साल से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका वकील भी है और आप कानूनी लड़ाई हार गए हैं। सोनम को जमानत मिल गई है, सोनम इंदौर आती है, तो क्या करेंगे आप? देखो, हम कानूनी लड़ाई इसलिए हारे हैं क्योंकि हमारा मतलब है ना, जो वकील था वो वकील ने हमको कुछ बताया ही नहीं। हो सकता हमारा वकील भी बिक गया हो। क्या लगता है आपको, गोविंद और उनके परिवार वाले सोनम की मदद कर रहे हैं, पैसे लुटाए गए? हाँ, हो सकता नहीं, एक ही ने, क्योंकि उन लोगों ने मदद करी होगी ना। वहाँ के कोई आदमी से मिलके, मतलब कोई भी इंसान से मिले होंगे वहाँ से लोगों के से, जब भी तो इतना बड़ा कांड हुआ है। क्योंकि सोनम नहीं तो वहाँ से कैसे छूट सकती। ये लोग सब घर में बैठे हैं, सब पैसे से काम हुआ ना। ये तो सुरंग जैसा काम हुआ ना कि धीरे धीरे इन्होंने सुरंग चलाई है और वहाँ से सोनम कैसे छूट के आ सकती है। जब घर वाले को मतलब वहाँ पे गए नहीं, ये लोग मिले नहीं, तो सोनम कैसे छूट सकती है। क्या बड़ी वजह लगती है सोनम की जमानत की आपको? सोनम की जमानत की वजह हमको यही बहुत बड़ी लगती है कि इनके घर वाले ने बहुत साथ दिया है क्या, और ये सब के सब मिले हैं और सब पैसे के बल पे हुआ। जो कुछ हुआ वो सब पैसे से हो रहा है। आगे की लड़ाई आप कहाँ तक लड़ेंगे, कहाँ तक जाएंगे? हाई कोर्ट, सीबीआई, किस बात की मांग करते हैं आप? देखो, हम हाई कोर्ट तक भी जाएंगे और हम सीबीआई की जांच भी करते हैं मोहन यादव से, और हम हाई कोर्ट तक भी लड़ेंगे, क्योंकि हमको इंसाफ नहीं मिला। हम अभी तक इंसाफ के लिए बैठे थे। हमने यही देखा था कि कानून अंधा होता है और आज हमको देखने को मिल गया। तो जैसा कि आपने देखा, हमने राजा की मां से बातचीत की, उनके द्वारा बताया गया है कि जो सोनम है उसको जमानत मिल गई है और उनके द्वारा लगातार 1 साल से कानूनी जो है लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन वो उसमें हार गए हैं, निराशा हाथ लगी है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हम हाईकोर्ट तक जाएंगे और सीबीआई जांच की भी मांग करते हैं। जनता को मालूम है, अब वो बाहर निकले ना कितनों को मारेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। ये तो वो सरकार को मगर नहीं छोड़ना चाहिए, उसको तो फांसी देना चाहिए। अंकल, अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? क्या इससे हाई कोर्ट भी जाएंगे, सीबीआई जांच की मांग भी करते हैं आप लोग? हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और सीबीआई की जांच भी करवाएंगे। और गोविंद ने अंदर खेल खेला है, जो हलाला का पैसा था ना पूरा गोविंद ने झोंक दिया है। मदद हुई है उसकी, मानते हैं मदद हुई है? मदद गोविंद ने मदद पूरी करी है।
तभी जमानत मिली है। जब भी जमानत मिली तो ऐसी सोनम तो कई हत्यारों को सबको बाहर निकल के लेडीज मारेगी, इतनी खतरनाक को कैसे छोड़ दिया। अगर अंकल इंदौर आती है सोनम तो क्या उससे बातचीत आप लोग करेंगे, पूछेंगे आपके बेटे को क्यों मारा उसने? और इंदौर को क्या वो कोई आने वाली हो तो गोविंद को वहीं के वो छुपा के रखेगा कि वो तो मदद उनने पूरी मदद करी ना, पैसा बहुत खिला दिया उनने, इतना हराला पैसा जो उन्होंने करा है सारा पैसा उन्होंने इसमें झोंक दिया है, इसके बैंक को छुड़ाएगा और छुड़ा लिया उन्होंने, तो उन्होंने चैलेंज दिया था छुड़ा लूँगा, इसमें ताकत तो रोक के बता दे। अंकल आपको लगता है कि जो पिछले 1 साल से आप कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप हार गए कानूनी इतने लड़ाई? सालों से हम कानून लड़ रहे हैं, हमको कानून पूरा भरोसा था कि हमको न्याय मिलेगा, न्याय तो हमको न्याय मिला ही नहीं है। नाइंसाफ़ी हुई है मानते हैं आप? नाइंसाफ़ी हुई है, वहाँ का कानून है इंसाफ हमारे लिए साथ सही नहीं कर रहा। इस वक्त हम राजा रघुवंशी के घर पर मौजूद हैं, उनके भाई हमारे साथ हैं विपिन रघुवंशी। आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 1 साल से आप लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, क्या आपको निराशा हाथ लगी है, क्या पूरा मामला है? सोनम को जमानत मिल रही है। देखिए, इसमें सोनम रघुवंशी जो है इसको कल जमानत मिल गई थी और मुझे किसी प्रकार कोई जानकारी दी नहीं गई थी। और आज मैं खुद जब डीएसपी साहब को जब शिलोंग से फ़ोन आता है तो उसका फ़ोन उठा नहीं पाया, मुझे रिटर्न फ़ोन जब लगाया मैंने तो उन्होंने मुझे विपिन सोनम रघुवंशी उसको जो है जमानत मिल चुकी है। आपको जानकारी इस बारे में है? तो मुझे कोई जानकारी इस बारे में नहीं है। बोले एक काम करिए, आप अपने वकील साहब को फ़ोन लगा पूछ लीजिए तो जमानत कैसे मिली कैसे नहीं मिली आपको जानकारी पूरी दे सकते हैं। जब मैं वकील साहब को फ़ोन लगाता हूँ, वकील साहब सोनम को जमानत मिल चुकी है, तो बोलते हैं विपिन जमानत मिल चुकी है और जमानत को कल मिल चुकी थी। मैंने आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बोले मुझे लगा था आपको पता चल जाएगा। मैंने साहब बताइए, जब आपको 4 दिन पहले फ़ोन लगाया था मैंने तो जमानत सोनम ने लगाई हो तो मुझे बताइए, अपन आपत्ति लगा लेंगे इसके ऊपर। मगर कहीं से भी किस प्रकार से मुझे पुलिस वकील साहब द्वारा जो है मुझे कहीं बताया नहीं गया था संदर्भ। और आज उनको जो जमानत सोनम को जमानत मिल जाती है और आज सोनम जब बाहर निकलने वाली है, जब मुझे बताया जा रहा है तो सोनम बाहर निकलने वाली है और इसमें जो है पुलिस की तरफ से जो है इसमें सोनम को जब गिरफ्तार किया गया था गाजीपुर द्वारा, जिसमें जो है तो उसमें पुलिस ने कहा था, बोले मतलब सोनम को बता ही नहीं पाई थी पुलिस, तो उसको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। इसी आधार पर जो सोनम के वकील जो उन लोगों ने इसी बिंदु पे सोनम की जमानत कराई है। तो बोले भारतीय न्यायालय द्वारा जो है इसमें जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो उसको बताना पड़ता है को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। ये चीज़ तो पुलिस ने सोनम को बताई नहीं थी, इसी चीज़ के आधार पर जो है सोनम की जमानत हुई है। आपके वकील का आप बता रहे तो क्या आपका वकील उनकी तरफ दो तरफ लड़ रहे थे क्या आपके वकील? देखिए, वकील 2 तरफ लड़ रहा है, 4 तरफ लड़ रहा है, मालूम पड़ा नहीं है। मगर बात यही है, आज वकील कभी हमारी तरफ लड़ रहा होता है कभी, तो मुझे हर चीज़ की जानकारी देता है। आज सोनम को इतने टाइम तक वहाँ रखा, अब ये रीज़न दिया गया कि उसको बिना बताए गिरफ्तार किया गया, कहाँ तक सही है ये? क्योंकि देखिए, पूरी दुनिया को पता है सोनम ने मर्डर करा है, मगर उसके बाद भी जो है आज पुलिस द्वारा में ये चीज़ बताई जा रही है अंदर है तो पुलिस ने सोनम को बताया नहीं था, तो सोनम ने क्या काम करा क्या नहीं करा है तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बस फिर इतने दिन तक जेल में क्यों रखा उसको? तो वही चीज़ बता रहा हूँ मैं, इसमें कहीं ना कहीं देखिए इसमें जो है कुछ न कुछ बातें जो इसमें कहीं छुपी है, वो या तो छलड़ाई में कुछ बातें इसमें हटाई गई है। जी, चार्जशीट भी दाखिल की गई थी आपके द्वारा? चार्जशीट तो उसमें दाखिल की गई, मगर मुझे अभी तक चार्जशीट दिखाई नहीं गई है, मुझे चार्जशीट में दी गई है। मगर ये चीज़ जो है गोविंद रघुवंशी को सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी मर्डर जो है उसमें पूरी चार्जशीट गोविंद रघुवंशी को दे चुके हैं वो लोग, मगर मुझे अभी तक एक चार्जशीट दी नहीं गई है। भैया, जो ये राजा रघुवंशी वाला मामला है इस पे तो सोनम को जमानत मिल गई, लेकिन जो मुस्कान का आपको यूपी वाला मैटर पता हो कि जो नीले ड्रम में जिस मुस्कान ने उसके पति को मारा था उसको अभी तक जमानत नहीं मिली। सोनम को इतनी जल्दी, अभी तो 11 महीने ही हुए हैं। देखिए, मुस्कान ने जब उसके पति को मारा था वहाँ पे तो उसको जमानत इसलिए नहीं मिली है क्योंकि उसके पीछे कोई पावरफुल व्यक्ति नहीं था। उसके पीछे कोई पैसा होता है आज कभी, उसके माता पिता पैसा होते हैं सोनम के मुस्कान के कभी आज कभी, तो मुस्कान भी आज बाहर होती। वैसे ही आज गोविंद रघुवंशी जो है गोविंद रघुवंशी पूरा सपोर्ट कर रहा है सोनम रघुवंशी को। आज सोनम के पास इतना पैसा है तो सोनम को आज पैसे पावर पूरी आज उसको मानना पड़ेगा कि पैसा ही पावर है बस। तो आज गोविंद का पैसा खर्च नहीं करता कभी आज, तो कहीं भी प्रकार से सोनम को जमानत मिलती नहीं आज। पैसों के आगे सत्य हार गया, कानून पीछे हो गया। देखिए, आज आप लोग भी देख रहे हो, हम लोग भी देख रहे हैं, पैसे की जीत हुई है, आज इंसान की जीत हुई है। क्या बड़ी वजह लगती है आपको सोनम को जमानत मिलने की? आज देखिए, सोनम को जमानत मिली जैसे है तो आने वाले चीज़ों समय में जो है सोनम जैसे लड़की जो है आगे और भी उनके पति को मारते जाएगी और वही ये चीज़ करेगी। तो पहले पैसा कमा लो, अपने पति को मार दो, पैसा है तो जमानत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ें बढ़ती जाएगी इस अंदर।
और मुझे ये डर ये है तो आज जब मैं शिलोंग जाऊँगा, जैसे मैं मुझे हाई कोर्ट में अपील जब लगाने जाना रहेगी मैं भी, तो कहीं ना कहीं सोनम शिलोंग में रहेगी, क्योंकि सोनम को कहा गया है तो शिलोंग तुम छोड़ के जा सकते कहीं नहीं हो। तो मैं शिलोंग जाता हूँ तो ऐसा नहीं हो मुझे किसी प्रकार से कोई हमला हो जाए मुझ पर, या मेरी मौत को जिम्मेदार कुछ होता का भी है। मेरी मौत का जिम्मेदार एक ही व्यक्ति रहेगा, गोविंद रघुवंशी, क्योंकि कहीं भी किसी प्रकार से कुछ हमला होता कुछ होता का भी है तो गोविंद नहीं करागा मेरे पे, वो नहीं कर सकता मेरे पे। भैया इस तरीके के मामले तो और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अगर इस तरीके से जमानत मिल गई किसी को हत्या करने पे तो और भी लड़कियों की हिम्मत बढ़ेंगी, लोगों की हिम्मत बढ़ेगी कि किसी भी बेचारे किसी के बेटे किसी के भाई की हत्या करने के लिए हिम्मत बढ़ जाएगी लोगों जी की। देखिए ना, ये चीज़ तो डेफिनेटली कभी आज सोनम की जमानत जो है हाईकोर्ट द्वारा हम लोग कभी लगाते कभी है, और ये पिटिशन जो है कभी सोनम की खारिज हो जाती कभी है। तो सोनम जैसी आरोपी जो है उनके दुनिया डरेगी, लड़के डरेंगे, लड़की डरेगी कोई मर्डर करने में, और कभी आगे इस चीज़ कभी नहीं होती कभी है। वो पिटिशन कभी ये पास हो जाती कभी है तो सोनम को जमानत मिल जाती कभी डेफिनेटली सब जगह से, जैसे सेशन कोर्ट से मिली है, अभी कभी आगे हाई कोर्ट से मिल जाती कभी है। तो फिर ये चीज़ होगी इसमें, देखिए तो आने वाले समय में जो है लड़कियाँ मर्डर करती जाएगी और छोड़ती जाएगी इसमें। आगे आपका क्या कदम होगा, क्या कार्रवाई करेंगे आप? हमारा एक ही कदम उसमें आगे लगाइए, तो मैं अभी हाई कोर्ट में जो है मैं हाई कोर्ट में अपील लगाऊंगा उस संदर्भ में कि मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है। तो आज सोनम की जमानत जो है इसको खारिज करने के लिए मैं अपील लगाऊंगा मैं आज। भैया के सबूतों के अभाव के कारण सोनम को जमानत मिल गई? सबूत के आधार पर तो नहीं, मुझे खाली इतना बताया गया अब इसमें है, और जो भी आर्डर शीट जो भी आई है उसमें इसी बताई गई है। तो सोनम को जमानत मिलने का एक ही कारण ये है, तो जब सोनम को गिरफ्तार किया गया था उस टाइम पे सोनम को बताया नहीं गया था तो सोनम गिरफ्तार क्यों कर रही है। तो आज इतना बड़ा केस है, ये पूरी दुनिया को पता है तो गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, तो ये चीज़ बताना कोई ज़रूरी नहीं है। सचिन जी, एक साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं आप राजा रघुवंशी के लिए, पर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कानूनी लड़ाई अब आपका परिवार हार गया है? सही कि नहीं बोलूँगा कि जो सुना था रास्ते में देखते चलाना कि अंधा कानून का जो कानून अंधा है वो यकीन नहीं होगा। तो मैं तो देश के लोगों से चाहता हूँ किसी को मर्डर करना है तो सबसे पहले तो शिलोंग जाए, 10-11 महीने में बेल हो जाती है, भले वो पति क्यों नहीं हो, इससे अच्छी कोई जगह नहीं है दुनिया में। खूबसूरत वादियों में किसी को मर्डर करने के बाद बेल मिल जाती है। वो मेरा भाई मरने नहीं गया था, उसके वाइफ के साथ में गया था, और जो लड़के थे वो भी इंदौर के थे, उस ऑफिस में काम करते थे, तो बाद में उनको बेल मिल गई है, तो कितनी बड़ी बात है। मैं कानून अंधा है क्या, यकीन हो गया मेरे को। भैया सोनम को बेल मिल गई है, पर अगर हम ऐसे मामलों में नज़र रखें तो कई ऐसी महिलाएं, जो अगर नीले ड्रम वाला केस ही देख ले तो उस महिला को अभी तक जमानत नहीं मिली है। सोनम का मामला तो फ्रेश है, उसको इतनी जल्दी जमानत मिल गई, तो ऐसा कहीं आपको लग रहा है गोविंद सोनम मदद का कर रहा था? गोविंद ऐसा वाला तो गोविंद रघुवंशी जो है मेन जो अपराधी हुई है, उसके बाद सबसे दूसरा अपराधी में हमारे समाज है, जो समाज उनका साथ दे रही है, उनका बहिष्कार निकाल देता, तो इन लोगों को साथ क्यों दे रही है? हमारे समाज के लोग रावण को जलाते थे, आज स्वप्न का पाल के बैठे हुए हैं, तो ये रघुवंश जमाने पे सबसे बड़ा कलंक है कि इनने मतलब हम जो हमारी पीढ़ियाँ है, 10 पीढ़ियाँ जिनके ऊपर आप बोलते हैं वर्षा घूम रहा है, और रघुवंश समाज के अंदर रावण को जलाया जाता था, आज उनके यहाँ पे वो स्वप्न का पाल के रखे हैं और समाज वाले इनको बहिष्कार भी नहीं कर रहे हैं। कितनी बेकार समाज हमारी। क्या कहना चाहेंगे सरकार? तब मैं तो CBI की मांग भी चाहता हूँ, सब कुछ चाहता, बाकी जो कानून अंधा है तो क्या कर सकता है इंसान। 11 महीने बेल हो गई है, 11 महीने में मेरे भाई की शादी हुई थी और 11 महीने में बर्थडे था, तो मेरी जिंदगी में बर्थडे बना सकता नहीं हूँ। दुख तो बस इस बात का है कि इतनी जल्दी बेल हो गई है, अंधा जो कानून है वो क्लियर। इंदौर से राजू टाइम्स के लिए मैं आशीष सिंह। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक